मृत्यु का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मृत्यु कैसे होते हैं और उसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन होता है। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। जनरली जब मृत्यु का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं। देखिए, जीवन में जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, चाहे 50 साल के बाद हो, 60 साल के बाद हो या फिर 100 साल के बाद हो। यानी जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, यह एक अटल सत्य है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मृत्यु कैसे होते हैं और उसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन होता है। देखिए, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्योतिष और ग्रहों से कनेक्शन होना ही होना है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि सबसे पहला जो मृत्यु है उसको समाधि मृत्यु बोलते हैं या फिर पंडित मरण बोलते हैं। यानी इंसान अपनी पूरी लाइफ, चाहे फिर 90 साल की हो या 100 साल की, आराम से गुजारता है और अंतिम समय में आराम से जब देह त्याग करता है भगवान का नाम स्मरण करते हुए, तो उसे समाधि मरण कहते हैं। दूसरे ज्योतिष में मृत्यु के बारे में बात कही हुई है कि रोग मृत्यु। रोग मृत्यु यानी जिस व्यक्ति को बहुत सारे रोग हो जाते हैं, असह्य वेदना होती है, वो मृत्यु मांगता है तो भी नहीं मिलता है, उसको रोग मृत्यु बोलते हैं। तो ये रोग मृत्यु क्यों आती है? तो जनरल जब इंसान का अच्छा समय होता है तो वो थोड़ा अहंकारी बनता है। और जनरली जो हमारा संशोधन है कि जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्से वाला होता है, ज़्यादा एटीट्यूड वाला होता है, उसकी मृत्यु पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, कोमा जैसी दीर्घ यातना की मृत्यु होती है, उसे रोग मृत्यु बोलते हैं। तीसरा जो प्रकार है मृत्यु का उसको बोलते हैं कि अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु मीन्स जिस व्यक्ति की मृत्यु कम उम्र में होती है, एक्सीडेंट में होती है, अचानक से हार्ट फेल होता है कम उम्र में, उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। और चौथी जो मृत्यु है वो है आत्महत्या। आत्महत्या मीन्स जो इंसान खुद से ही अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, उसको आत्महत्या मृत्यु बोलते हैं। तो ये जो मृत्यु के प्रकार है, तो ज्योतिष क्या कहता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु की महादशा चलती है उसका समाधि मृत्यु निश्चित होना है। जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा चलती है तो उसे अपघाती मृत्यु, एक्सीडेंटल मृत्यु होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में राहु की महादशा होती है तो उसकी मृत्यु आत्महत्या का भी कारण बन सकती है, जल के भी होना है। ऐसे बहुत सारे जो वेदनात्मक मृत्यु है वो पाता है। फिर रही बात शुक्र की, तो शुक्र में जो आदमी है, जो इंसान है जिसकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो उसके पेट के अल्सर होना, पित्त को बढ़ना, डायबिटीज़ का होना, उससे उसकी मृत्यु होती है। बुध की जो महादशा जिस व्यक्ति की चलती है, अचानक से उसकी वाचा बंद होना और उसकी मृत्यु होना, ये बुध की महादशा में दर्शाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मृत्यु की परिभाषाएं हैं। तो हमें इस मृत्यु से ये सीखना है कि हम जब इस जीवन में मनुष्य के भव में आए हैं तो अपना अहंकार त्यागना है, हमको गुस्सा
जीरो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के काम आए ऐसी भावना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मृत्यु सुधर जाता है। यानी ये जो भव है ये तो सुधरता ही है, पर साथ साथ में जो आगे वाला भव, क्योंकि जीव 84 लाख योनि में भटकता है, तो वो भी सुधर जाता है। कि हमारे शास्त्र में भी कहा कहते हैं कि जो इंसान जन्म से डरता है वो इंसान, मृत्यु से डरता है वो इंसान नहीं। यानी हमको मृत्यु से नहीं डरना है, जन्म से डरना है, क्योंकि बार बार जन्म लेके वही पाप कर्म की साइकिल चलाना वो हमें नहीं करना है। तो ये मनुष्य भव में हम हमारा मृत्यु निश्चित रूप से सुधार सकते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।